देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कैथल ज़िले के गांव डांड में और हमारे साथ मौजूद हैं गुज्जर समाज के नेता भाई रामचंद्र गुज्जर डांड। तो आज आप सभी को पता है कि जो गुज्जर समाज में और राजपूत समाज में विवाद चला हुआ है, सम्राट महिर भोज की जो प्रतिमा कैथल में उनका अवारण किया गया है, उसी को लेकर विवाद लंबे समय से चला हुआ है और सीएम साहब से भी वो मिल चुके हैं। भाईचारे में आपसी दोनों पक्ष में भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे रामचंद्र गुज्जर डांड जी से। तो इनका क्या कहना है, क्या विचार उनके बारे में इनके हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो भाई नरेश जी, 24 एनडी मीडिया के सभी दर्शकों का और साथियों को नमस्कार। भाई साहब, जैसे कि आपने कहा कि 20 तारीख को कैथल के अंदर गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये समाज के द्वारा निर्णय लिया गया कि कैथल के इस चौक पे गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगाई जाए। भाई नरेश, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चौक का 3-4 साल पहले से ही नामकरण गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम से था। तब से अब तक किसी प्रकार का विरोध दूसरे साथियों की तरफ से नहीं जताया गया। जब ये मूर्ति लगाने की बात आई तब जाकर के ये विरोध की बातें सामने आई और इस प्रोग्राम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी मुख्य अतिथि के तौर पे आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से श्री कंवरपाल जी नहीं आ पाए। और उसके बाद हमारे समाज के लोगों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि गुर्जर समाज के प्रमुख व्यक्ति माननीय श्री राव सुरेंद्र जी, भाई अशोक जी और कैथल से विधायक लीलाराम जी, गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र के प्रधान श्री ओम प्रकाश राठी जी और समाज के लोग ही इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। और वो किया गया। उसके बाद एक तरह से पहले भी थोड़ा बहुत हमारे राजपूत भाइयों की तरफ से विरोध था कि भाई इसके आगे गुजर ना लगाया जाए। लेकिन उसके बाद फिर जब ये विरोध अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में बढ़ना शुरू हुआ तो सरकार भी चिंतित होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर जी से कहा कि आप और दोनों गुज्जर समाज और राजपूत समाज के लोग इसको बैठ के हल करें। उसमें अशोक जी ने, राव सुरेंद्र जी ने और समाज के लोगों ने एक कमेटी बनाई या 4-5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, हरियाणा सरकार के पास चला गया। और जैसे ही वहाँ गए उसके बाद कोई वहाँ ये तय नहीं हुआ कि हम किसी प्रकार का कोई सरकार को आश्वासन दे के आए कि भाई इसके आगे से गुजर शब्द हटाया जाएगा। हमने सरकार से टाइम लिया 2 दिन का कि हम 26 तारीख तक आपको बता देंगे जी, जाएंगे वापस जाकर के अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद जैसे भी होगा हम सरकार को अवगत करा देंगे। तो साथियों नरेश जी, हम जैसे ही सीएम हाउस से निकले उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर हमारे समाज के लोगों ने जो लोग सीएम हाउस गए थे, जैसे कि माननीय श्री राव सुरेंद्र जी, हमारे गुज्जर समाज के प्रधान हैं धर्मशाला के ओम प्रकाश राठी जी, भाई अशोक गुज्जर जी, उनके साथ कैथल धर्म से शमशेर जी और मैं उस प्रतिनिधि मंडल में मैं भी था। जैसे ही हम सीएम हाउस से बाहर निकले तो सोशल मीडिया पर समाज के प्रतिष्ठित लोगों के प्रति जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था, तो सोशल मीडिया पर ये बातें फैला दी गई कि ये बरादरी के जयचंद हैं, ये गद्दार हैं। तो हमें भी थोड़ा उस पर खेद हुआ कि भाई अभी कुछ हुआ भी नहीं, हम तो टाइम लेकर के आए हैं, समाज के लोगों के पास जाएंगे, बैठ के बात करेंगे, उसके बाद जो तय होगा समाज ने करना है। हमने किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं ली थी कि हम वहाँ कुछ करके आए हैं। तो जैसे ही सोशल मीडिया पे ये हुआ तो उसके बाद फिर सुबह राव साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि कल यानी कि 26 तारीख को इसी उपलक्ष्य में महापंचायत बुलाई गई और उस पंचायत के अंदर लगभग कैथल ज़िले से 2500 के आसपास लोग समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। तो ये महापंचायत कहाँ रखी गई थी सर? ये गुजर भवन कैथल के अंदर पंचायत हुई और उस पंचायत में लगभग 2500 के आसपास समाज के मुख्य लोगों ने हिस्सा लिया। जी।
और उसमें सबसे पहले तो समाज के लोगों ने जितने भी वक्ता बोले उन सभी ने सोशल मीडिया पे जिन असामाजिक तत्वों ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों के प्रतिष्ठा को, सम्मान को नष्ट करने का काम किया, कड़े शब्दों में उसकी निंदा की गई। और जितने भी वक्ता बोले हर आदमी ने उनकी निंदा की। और उसके बाद पंचायत में जैसे पंचायत चल रही थी उसमें 2 कमेटियों का गठन किया गया। पहली कमेटी समन्वय कमेटी बनाई गई, जिसका काम है कि वो समाज के लोगों से और सरकार के बीच में, दोनों समाजों के बीच, राजपूत समाज और गुजर समाज के बीच में भाईचारा बना रहे। हमारा भाईचारा कोई नया नहीं, ये सदियों पुराना है, हमारे बाप दादा दे करके गए और हम भी चाहते हैं कि ये भाईचारा वैसे ही बना रहे। दूसरी कमेटी बनी भैया, अब ये कोर्ट हाई कोर्ट में चला गया है ये केस, उसकी पैरवाई करने के लिए हमारे रिटायर्ड HCS हैं प्रेम जी गांगल, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कानून के जानने वाले या वकील साथी हैं वो हाई कोर्ट में उस केस को देखेंगे। जो समन्वय कमेटी बनाई गई है वो भी समाज के लोगों ने ही बनाई, कैथल जिले के लोग शामिल हैं उसमें मुख्य है। वो कमेटी काम करेगी भाई, जैसे सरकार के बीच अगर कोई विवाद आया है तो उसका किस प्रकार से हमने मिल बैठ के हल करना है। और अब तो ये मामला हाई कोर्ट चला गया है, वहाँ से जैसे भी होगा दोनों दिनों को मान्य होगा। रामचंद्र जी, गुज्जर समाज और राजपूत समाज के बीच में भी अभी तक कोई बैठक हुई है और क्या निर्णय उसमें निकला? हमारे जो समन्वय कमेटी बनी उसकी मीटिंग हुई है। उसमें पहले तो इसी बात पे भी जो बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे जो प्रेस में जो लोग अब मीडिया से रूबरू हुए उन साथियों से ये कमी रहेगी कि जो सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने एक तरह से कीचड़ उछाड़ने का काम किया वो उसकी चर्चा नहीं कर पाए। तो उस पर भी चर्चा हुई अगले दिन समन्वय कमेटी की, और वो कमेटी लगातार साथी हमारे जो उसमें राव साहब की अध्यक्षता में वो कमेटी है वो एक दूसरे के टच में है, और जो दूसरी कमेटी कानून वाली बनी है उसके भी संपर्क में है। 3 तारीख इसमें हाई कोर्ट में लगी हुई है, उसके हिसाब से जैसे भी वो लोग अपनी पैरवाई करेंगे, हमारी ड्यूटी लगी है। तो हम पता लगा है कि राजपूत समाज की भी एक कमेटी बनी है, जैसे जैसे आगे बात होती रहेंगी तो वो सारा आप लोगों के सम्मुख आ जाएगा। रामचंद्र जी, कोई भी महापुरुष किसी समाज का ना होते हुए हर समाज का होता है, तो इस बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? क्या तो गुज्जर समाज से अपील करना चाहोगे या क्या आप जो अपना राजपूत समाज है उनसे अपील करना चाहोगे कि अपना भाईचारा बना रहे? नरेश जी, मैं ये मानता हूँ कि महापुरुष किसी जाति विशेष की या किसी वर्ग विशेष के नहीं होते, वो पूरे राष्ट्र के होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए काम किया होता है। पर जहाँ तक बात गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की है, इनका जो शासनकाल रहा उससे लेकर के इतिहास की किताबों में भी, और जो दूसरे जैसे कि मूर्तियों का अनावरण हुआ, दूसरे शिलालेख वगैरह हैं, उन सभी में इसी उससे इनको जाना जाता है। रही कि जैसे कि गुजर समाज और राजपूत समाज, मेरा दोनों समाजों से दोनों समाजों का हमारा आपसी भाईचारा है। एक तरह के हमारे रीति रिवाज हैं, एक तरह का हमारा खाना पीना उठना बैठना सारा कुछ समानताएं हैं, क्योंकि एक ही परिवार, एक जड़ें हमारी एक ही हैं। मैं अपने समाज से और राजपूत समाज के सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे एक ही निवेदन करता हूं, एक ही अपील करता हूं कि आपसी भाईचारे को बना करके रखें। और इस मसले का भी, ये कोई कल्ला कैथल का मामला नहीं है, पूरे हरियाणा से बाहर अब तो पूरे राष्ट्र का मामला है। इसमें हाई कोर्ट चला गया है मामला, उसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई इतिहासकारों की जो कमेटी बनती हैं, जैसा भी होगा हम उसमें शांति बना के रखेंगे। मेरी नौजवानों से भी मेरी अपील है कि वो किसी भी प्रकार की से केवल गुजर समाज के ही नहीं, राजपूत भाइयों पे भी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें जो बातें आपको बाद में महसूस हों। तो मेरा युवा साथियों से भी अपील है, निवेदन है कि वो किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ना करें। और रही बात कैथल की जो समन्वय कमेटी बनी है, वो सिर्फ चर्चाओं के लिए नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो जहर उगलने का काम करते हैं, हम उन पे भी अंकुश लगाएंगे, और अगर ऐसे भी नहीं हुआ तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रामचंद्र जी, जैसे समाज में दोनों पक्ष बैठे हैं, एक कोर्ट का जो फैसला आएगा उससे अलग भी कोई ऐसी चर्चा हुई है कि भाईचारे में ही इसका समझौता हो जाए?
उसके लिए दोनों समाजों के जो मुख्य लोग हैं वो आप प्रयास कर रहे हैं, पर जो सभी को मान्य होगा उसी और कदम बढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दोस्तों, आपने सुना, ये थे हमारे साथ गुज्जर समाज के नेता भाई रामचंद्र गुज्जर जी डांड, जिन्होंने साफ तौर पर दोनों पक्षों को अपील करते हुए कहा है कि किसी प्रकार की भी, किसी को भी, कोई युवा साथी हो या कोई बुजुर्ग हो, कोई ऐसे शब्द ना बोलें कि वो किसी समाज को चुभें और कोई गंदी टिप्पणी ना करें। और अगर कोई करता है तो उसका बुद्धिजीवी लोगों को विरोध करना है, उसका साथ नहीं देना है। और ये जो महापुरुष हैं सभी समाज के होते हैं, किसी एक वर्ग के ना होते हुए इन्होंने कहा है कि जो राजा मीर बहोज जी हैं वो सभी समाज के हैं, महान व्यक्ति थे वो। उनका जो दायित्व बनता है कि उनकी जो प्रतिमा है उनको आप पुष्प अर्पित करें। हर कोई समाज का व्यक्ति उनको पुष्प अर्पित कर सकता है और भाईचारा बनाने की भी इन्होंने खासकर अपील की। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।